कीजिए। और हमारे बीच में आज एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी है जिनका बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है इन प्रोडक्ट्स को लेके। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस जिनका है, हिंदुस्तान से बाहर भी वो लोग जाते रहते हैं। और बड़ा मतलब उनका बोलने का अंदाज, उनका इन्फ्लुएंस करने का तरीका, मुझे फिजिकली एक दो बार उनके साथ में उदयपुर मिलने का मुझे मौका मिला। मैं भूल नहीं पाता हूँ वैसे लम्हों को। ये तो लॉकडाउन चला गया, अब 1.5-2 साल जो है ना मुलाकात नहीं हो पाई उनके साथ, बस ऐसे ही मुलाकात करनी पड़ती है टीवी पे, लैपटॉप पे। तो एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिनका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा इंप्रेसिव है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी नॉलेज बहुत बेहतरीन है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारे बीच में एक ऐसा गजब का प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसने बहुत सारे जीवों की हत्या होने से बचाई है। एक ऐसे धर्मात्मा पुरुष जिनको सैल्यूट करते हैं हम। आई इनवाइट, प्लीज हैप्पी वेलकम मिस्टर दीपक परिहार जी। वेलकम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आई है मन में कि अगर जीवन में कई बार निराशा आती है हर आदमी को सर, तो मुझे लगता है जब निराशा आए तो शाम के टाइम पे आरसीएम के आप जैसे किसी लीडर की मीटिंग कर ले एक बार ज्वाइन। भले ही आरसीएम करना हो ना करना हो, नेटवर्क मार्केटिंग करनी हो ना करनी हो, जीवन में जो उजाला दिखता है सर, चेहरे पे मुस्कान दिखती है, कुछ करने का जज्बा दिखता है, तो कई बार आप नहीं चाहते हुए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो सारे साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जीवन में काम का रास्ता वहां से चालू होता है जब आप सोच बदलते हैं। सर आप बात कर रहे थे, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई आपकी बात से कि एक गांव में राजा बनाते थे चुन के, पर वहां नियम ये था कि भाई 5 साल आप राजा रहोगे और उसके बाद में आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। 5 साल राजा रहोगे और जंगल में आप भूखे मरोगे। तो उसके पहले 4-5 राजा बने, जंगल में चले गए, बाद में खबर आई कि साहब वहां खाने का कुछ नहीं मिला, किसी को शेर ने खा लिया, कोई भूखों मर गए, कंकाल पड़े मिले उनके। तो उसके बाद गांव में कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब 5 साल पूरे होने आ रहे हैं, कोई राजा बनने को तैयार नहीं है। फिर कोई प्रमोद जी जैसा आदमी पहुंचा वहां पे, कहा भाई मैं तैयार हूं राजा बनने के लिए। उसको राजा बनाया। जो आप कहते हैं फ्यूचर की प्लानिंग की बात, उसने पहले साल उस जंगल में रोड बना दी, दूसरे साल उस जंगल में तालाब खुदवा दिए, पानी की व्यवस्था करवा दी, तीसरे साल में बिल्डिंग बनवा दी, चौथे साल में वहां राजधानी बना दी और 5वें साल में ले जाके लोगों को बसा दिया। 5 साल बाद जब उसको कहा गया जंगल जाओ, तो उस गांव से ज्यादा सुंदर वो जंगल था, पूरा गांव उसके साथ जंगल में चला गया। तो हम उस कहानी पे बात कर रहे थे कि किसी के सामने एक चैलेंज आया कि जीवन खत्म हो जाएगा इसके बाद, तो उस चैलेंज को उसने चैलेंज के तौर पे स्वीकार किया। सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चैलेंज को चैलेंज की तरफ स्वीकार किया और जीवन को बदलने की तरफ लोग आगे बढ़ गए। तो इस जो प्रेरणा की बात हम कर रहे थे, जिस साथ की हम बात कर रहे थे, जिस उजाले की हम बात कर रहे थे, जिस नई तलाश की हम बात कर रहे थे, वो नई तलाश साथियों आरसीएम में रोज मिलती है। वो नया सीखने का जज्बा, वो लोगों से मिलने का जज्बा, वो अपना नेटवर्क बनाने का जज्बा, आगे बढ़ने का जज्बा, जीवन को मुझे लगता है और सुंदर बनाने का जज्बा, लोगों के साथ उठने मिलने बैठने और खुद के परिवार को सुरक्षित करने का सपना। मुझे लगता है आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारी चीजें आपके एक साथ देता है। तो साथियों, इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, पिछली मुलाकात की तरफ लेके जाना चाहूंगा। जिस दिन प्रमोद जी हम साथ थे, उस मीटिंग को हमने नाम दिया था वादों की मीटिंग। आप में से बहुत सारे साथी उस दिन साथ होंगे, तो आज चाहूंगा थोड़े से हम वादे रिवाइंड करें, क्योंकि रिवीजन करे बिना जीवन में क्वेश्चन याद नहीं होते, हम कई बार सवाल भूल जाते हैं। तो उस दिन के बाद जो साथी आज वापस मिले हैं और जो साथी पहली बार मिल रहे हैं, उन सब के लिए हमने उस दिन एक वादा किया था सबके साथ। हमने कुछ वादे लिए थे, कुछ बात मैंने आपके साथ शेयर की थी, कुछ तकलीफ शेयर की थी, और जो आसपास का माहौल है उसको देखते हुए कुछ बातें हमने की थी। पहली बात हमने साथियों उस दिन की थी कि हम परिवार के साथ बैठेंगे, हम हमारे परिवार के साथ बैठ के बात करेंगे। बात क्यों की थी हमने, वापस याद दिलाना चाहूंगा साथियों। कई बार हमारे परिवार में हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग, इस बदलते हुए माहौल में जब घर में बैठे रहना पड़ता है, आपके कामकाज बंद हैं, आपकी स्कूल्स बंद हैं, तो कई बार थोड़ा सा तनाव का माहौल होता है। कुछ जो वल्नरेबल है वो डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। तो आज साथियों जरूरत है हमें वापस उस वादे को याद करने की कि हम हमारे परिवार के साथ बैठेंगे। मैं यकीन मानता हूं कि प्रमोद जी की टीम में, राकेश जी की टीम में जितने लोग हैं,
उन सब ने इस बात की पालना की होगी, परिवार के साथ बैठे होंगे, टाइम स्पेंड किया होगा। आज उस बात को वापस रीअफर्म करें कि इस कोविड के दौर में जब हमारा जो समय है थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, हमें नहीं पता आगे आने वाला जीवन कैसा होने वाला है, थोड़ा डर का माहौल है, बाहर नहीं निकल पा रहे, उस माहौल में मैं चाहता हूं साथियों फिर हम उस बात को एक बार याद करें, फिर खुद से वादा करें, परिवार से वादा करें कि हम हमारे परिवार के साथ दिन का आधे से 1 घंटा उस बात के लिए व्यतीत करेंगे, उस बात के लिए स्पेंड करेंगे जो उनके और हमारे जीवन को सुंदर बनाएगी। आज हम गुड फूड डे की बात कर रहे हैं। आज का जो दिन है 20 तारीख का, हम गुड डॉट में हर महीने हम इस दिन को मनाते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना है, हमारे शरीर के लिए जो अच्छा है, हमारे जैसे कहावत है सर, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आज का जो दिन है वो हमारे अच्छे खाने का दिन है, और अच्छे खाने से हमारे अच्छे मन का दिन है। इस गुड फूड डे के दिन साथियों एक छोटी सी एक कहानी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। प्रमोद सर, महाभारत की जब लड़ाई हुई, अर्जुन ने तीर चलाए भीष्म पितामह पे, भीष्म पितामह सरशैया पे लेटे हुए, तीरों की शैया पे लेटे हुए आखिरी क्षण गिन रहे अपने। भगवान कृष्ण ने सबको बोला कि यार ये जो विद्या है भगवान भीष्म पितामह के पास, वो जो ज्ञान है इस संसार का, वो किसी के पास नहीं है। तो आप सब लोग जाओ और भीष्म पितामह जब लेटे हुए हैं तो उनसे जाके ज्ञान लो, उन्होंने जीवन में क्या देखा, क्या अच्छा क्या बुरा। तो इस आखिरी क्षण में जो ज्ञान आपको मिलेगा वो आपके जीवन को बदलने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। सब लोग गए, अर्जुन ने पूछे कुछ प्रश्न, कुछ युधिष्ठिर ने पूछे, कुछ भीम ने पूछे। भीष्म पितामह ने जवाब देना चालू किया तो द्रौपदी जोर से हंस पड़ी उसी बात के बीच में। तो अब देखिए एक पितामह परिवार का जो मुखिया है वो बिस्तर पे मतलब शरशैया पे लेटा हुआ है, आखिरी सांसें गिन रहा है, उस परिवार की एक बहू उसकी आखिरी बात के समय उसकी हंसी छूट गई। कृष्ण ने पूछा कि द्रौपदी आप हंसे क्यों? द्रौपदी ने कहा आप इनसे ज्ञान लेने आए हैं, इनका ज्ञान तब कहां गया जब मेरा चीरहरण हो रहा था, इनका ज्ञान तब कहां गया जब भरे सभा के सामने मेरी इज्जत लूटी जा रही थी, कहना आपको आना पड़ा मुझे बचाने के लिए। भीष्म पितामह ने जवाब दिया प्रमोद जी की मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था उस दिन, मेरे शरीर में जो अन्न जा रहा था वो दुर्योधन का अन्न था, इन तीरों ने मेरे शरीर से वो खून निकाल दिया है जिसमें दुर्योधन का अन्न बह रहा था। तो साथियों अन्न की ये ताकत है, और हमारा जो संस्कार, हमारा जो कल्चर, वो तो अन्न को बहुत बड़ा मानता है। तो आज का दिन जो हमारा गुड फूड डे है, हम परिवार के साथ बैठने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करने की बात कर रहे हैं, हम अच्छे आहार की बात कर रहे हैं। गुड डॉट एक बात होगी देखिए, पर गुड फूड डे का विचार मुझे लगता है उससे एक कदम और आगे जाता है। मेरा सुबह से लेकर शाम तक मैं जो भी खाता हूं, मेरे शरीर का निर्माण, मेरी आत्मा, मेरा मन, सारा निर्माण मेरे अन्न से होता है। तो आज एक वादा करें, परिवार से वादा करें, खुद से वादा करें, अपने बच्चों से वादा करें कि इस दिन जो गुड फूड डे के दिन जो हम एक मंतव्य लेके बैठे हैं यहाँ पे, हमारा आहार शुद्ध करेंगे। हमारे आहार में एक एक चीज को हम परीक्षण करके खाएंगे, हम सोचेंगे पहले हम क्या खा रहे हैं। और साथियों जितनी हम अच्छी बातें करते हैं, अगर हमने अन्न को सुधार दिया, आप मानिए आपके केरोसिन के इंजन में साथियों हवाई जहाज का पेट्रोल आ जाएगा, आपकी स्पीड 10 गुनी हो जाएगी साथियों, आपके विचार बदल जाएंगे, जो ग्रोथ की विचार, जो ताजगी मैं कह रहा हूं प्रमोद जी शाम के समय आपके चेहरे पे देखने के लिए मिल रही है कि आदमी शाम के समय ताजा इसलिए कि मैंने अच्छा अन्न खाया है। तो इस गुड फूड डे का जो विचार है साथियों, ये विचार यहां से चालू होता है। और जो कसम की हमने बात करी, जिस वादे की हमने बात करी कि हम परिवार के साथ बैठेंगे, तो एक बार चाहूंगा सारे साथी फिर से एक बार मुट्ठी भींच के उस बात को रीअफर्म करें, अंदर से पक्का करें कि नहीं हम बैठेंगे परिवार के साथ। करते हैं साथियों वादा, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं साथी, सारे साथी एक बार पक्का मन में विचार करें। देखिए मुट्ठी नहीं भींची तो बात नहीं पहुंची। मेरी बहनें अगर मेरी बात सुन रही है, मेरे भाई मेरे बात सुन रहे हैं, एक बार मन में पक्का विचार करें, हमें हमारे परिवार के साथ बैठ के बात करनी है। ये समय, प्रमोद जी एक बात और कहना चाहूंगा, मोबाइल के टाइम में संवाद गायब हो गया है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, परिवार में 5 जने खाना खाने आए हैं टेबल पे, 5 जने मोबाइल लेके एक टेबल पे बैठे हैं। हम वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, हमारी वास्तविक दुनिया कहीं न कहीं छूट रही है हमसे। तो आज वादा करें कि मेरी दुनिया मेरे आसपास के लोग हैं, मेरा परिवार है, मेरा पहला जो संसार है वो मेरा परिवार है। तो आज वादा करें, सबके फोन रखवा दें, कसम से कुछ सोचना नहीं उसमें, रख दो भैया 1 घंटे फोन, डिनर टेबल पे फोन नहीं आएगा, 1 घंटा हम बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस वादे के लिए, और यकीन मानिए जीवन में बदलाव आएगा। मैं करके बोल रहा हूं,
मैंने घर में किया है, मैंने फोन रखवाए हैं, वो अनुभव से बोल रहा हूं कि परिवार का कनेक्ट बढ़ता है साथियों। वापस आप जो दिन भर जो तप के आते हैं, जो अनुभव लेके आते हैं, आप जीवन में जो सीखते हैं, अगर हमने हमारे बच्चों तक पास ऑन नहीं किया तो ये होगा कि हमने बाल ऐसे ही सफेद कर दिए। हमने जो तकलीफ झेली हमारे बच्चों तक हम पहुंचा नहीं पाए साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस बात के लिए। प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं मेरी। गुड फूड डे की बात है तो गुड डॉट की बात करते हैं पहले। गुड डॉट में विचार साथियों आया था जानवर बचाने को लेकर। हमने शुरुआत करी थी कि हम जानवर बचाने पे काम करेंगे। हमारा जो क्यों है वो क्यों बहुत क्लियर है, क्यों है जानवर बचाने का। हम चाहते हैं कि इस धरती पर किसी भी प्राणी को अपनी सांस इसलिए नहीं खोनी पड़े, किसी प्राणी की आत्मा इसलिए नहीं जाए। एक मिनट साथियों, मैं नेट बंद कर देता हूं, एक मिनट दीजिए। किसी प्राणी की सांस इसलिए नहीं जाए कि मुझे भूख लगी है, किसी प्राणी को जीवन इसलिए नहीं गंवाना पड़े कि मुझे मेरे पेट की भूख मिटानी है। ये हमारा मूल विचार था साथियों। और जीवन में जब एक बार आप क्यों क्लियर कर लेते हैं, जीवन में एक बार आप पहले वाई का सवाल बहुत क्लियर कर लेते तो आगे की लड़ाई बहुत आसान होती है। असमंजस की लड़ाई में हार होती है साथियों। प्रमोद जी आपके साथ बात कर रहे थे कि नेटवर्क में आप जुड़े। जो बात प्रमोद जी कह रहे थे, असमंजस पहले दिन बाहर निकाल दें, इस उतरे इस लड़ाई में तो असमंजस के बिना उतरे। और गुड डॉट की जब मैं बात करता हूं, जो विकास की बात करता हूं, जो अवसर हमारे सामने है साथियों, वो अवसर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अवसर है। इतना बड़ा अवसर आज के दिन हम देख रहे हैं गुड डॉट में, मैं महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पे फील किया है साथियों। प्रमोद जी मेरी बात पहुंच रही है आप तक? राइट सर, बिल्कुल सही। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अवसर हमारे पास है, जो अवसर हम आज मैं महसूस कर रहा हूं या गुड डॉट में बैठ के, मीट इंडस्ट्री साथियों एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। मीट इंडस्ट्री ने जितना खतरा कभी जीवन में नहीं देखा, उतना बड़ा खतरा आज के दिन मीट इंडस्ट्री के सामने है। और एक मिनट साथियों, मुझे लग रहा है स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुई, स्क्रीन शेयर में एक बार वापस शेयर कर दूं। हाँ साथियों, तो मीट इंडस्ट्री के सामने जो खतरा है साथियों, वो अस्तित्व का खतरा है आज के दिन। एक स्लाइड है प्रमोद जी आपके सामने, मैं उस दिन ये बात नहीं आई थी, मैं आपके सामने आज वापस एक बार शेयर करना चाहूंगा उस बात को। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी मीट कंपनी का नाम आपके सामने है अभी। उस मीट कंपनी का नाम है कारगिल। प्रमोद जी, इस कंपनी का टर्नओवर है साल का 9 लाख करोड़ रुपए। 9 लाख करोड़ रुपए सालाना का मीट का व्यापार करती है, अमेरिका की कंपनी है ये। उस कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट आपके सामने है साथियों। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सब कुछ बयान कर रहा है। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कितना डर बैठ गया है मीट इंडस्ट्री के अंदर, कितने लोग डरे हुए हैं। हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, शायद हमारी सारी आबादी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही, पर मुझे लगता है जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं अभी, जो परिवार मेरी 700-800 परिवार जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप इस बात को मन में बिठाइए। जो भविष्य की बात प्रमोद जी ने आपके सामने कही अभी, कि जो आज बैठ के आने वाले समय को देख ले, वो सच्चा विजेता होता है। और साथियों, बड़ी बात बोल रहा हूं, बोलते समय छोटा महसूस हो रहा है, पर ये भविष्य की बात है। किसी कंपनी जो 9 लाख करोड़ की कंपनी है, उस कंपनी का सीईओ को अगर आके ये बात बोलनी पड़े कि हमारा व्यापार गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट खत्म कर देंगे, एक समय ऐसा आएगा अगले 5 साल में कि गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट मीट के व्यापार को खत्म कर देंगे। साथियों, बहुत बड़ी बात है। 9 लाख करोड़ की एक कंपनी ये बात बोल रही है। आप सोचिए इसका आने वाले भविष्य के क्या इंपैक्ट होने वाला है। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं साथियों, 3.5 लाख करोड़ का व्यापार है। दुनिया भर की मैं बात करूं तो पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों का व्यापार है। शून्य कम पड़ जाते हैं अगर मैं मीट के व्यापार की बात करता हूं। हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था साथियों, इस बात को यूं समझिएगा, आज के दिन हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोल डीजल से चल रही है। भारत सरकार पेट्रोल डीजल से चल रही है। साथियों, पूरी दुनिया में मीट की जो बिक्री है वो पेट्रोल डीजल के बराबर है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बराबर मीट की खपत है साथियों पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। और आज ये स्थिति है कि मीट का व्यापार खत्म होने जा रहा है। मैं आपको 2030 का सीन बता रहा हूं साथियों, जब हमारे आसपास मीट की दुकानें दिखनी बंद हो जाएगी, लोग मीट खाना बंद कर देंगे। और अभी तक मैं एक कल्पना करता था, मन में एक आशा रखता था, मन में एक उम्मीद थी कि ऐसा होगा।
आज इस कोविड ने ये कर दिया है साथियों कि ये होना कंपलसरी हो गया है। और इस कंपलसरी की यात्रा में अगर भविष्य कहीं है, आज हिंदुस्तान में अगर कोई भविष्य है मीट का, आज के दिन साथियों, मैं कल की बात नहीं करता, तो भविष्य साथियों आपका गुड डॉट है। कोई और कंपनी नहीं है साथियों हिंदुस्तान में जो गुड डॉट के आसपास भी आ सके। हम बहुत छोटे हैं आज के दिन, पर कोई और कंपनी ऐसी नहीं है जो गुड डॉट के बराबर बात कर सके, जो ये कह सके कि गुड डॉट के बराबर हमारे पास प्रोडक्ट है। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, जिस ताकत पे हम लोग बैठे हैं, मुझे लगता है अभूतपूर्व ताकत है। हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचने की ताकत हमारे पास है साथियों। एक कमी है, आज प्रमोद जी के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि जो कमी हमारे अंदर है, हमारे जीन्स में कमी है, शायद हमारे डीएनए में कमी। अफसोस होता है, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, हम सामूहिक जिम्मेदारी को नहीं समझते। एकल जिम्मेदारी को प्रमोद जी हम समझ लेते हैं। हमें एक जने को कह दिया जाए कि तुझे जयपुर से लेकर दिल्ली तक की रोड साफ करनी है, वो कर देगा। पर अगर 1000 जनों को बोल दिया जाए कि तुम्हें तुम्हारे शहर को साफ रखना है, तो शायद शहर साफ नहीं होगा। हम ये सोच लेते हैं कि यार मेरे अकेले से क्या होगा। ऐसा होता है। देखिए, बेसिक डीएनए है ये, मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, हम सारे हिंदुस्तानियों के ऊपर एप्लीकेबल है। हम तभी हमारे यहाँ कहानियां चलती है कि वो राजा कहता है कि दूध का तालाब भरना है, सुबह पानी मिलता है वहां पे, आधा आधा लीटर दूध की बात होती है, सुबह कोई पानी दूध नहीं डालता, हर आदमी ये सोच के पानी डालता है मेरे अकेले से क्या हो जाएगा। आज साथियों इस बात को बदलना है। प्लीज रिक्वेस्ट है, इस धरती के लिए रिक्वेस्ट है, मानवता के लिए रिक्वेस्ट है, हमें इस सोच को बदलना है साथियों। एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। मेरे कई साथी अभी बॉर्डर एरिया से होंगे यहाँ पे, जो बीकानेर, गंगानगर, पंजाब में कहीं से होंगे, अमृतसर से होंगे, जो बॉर्डर के बिल्कुल आसपास बैठे होंगे। हमारे सैनिक ये बात सोच ले, तो मेरी आर्मी में फ्रंट लाइन पे खड़ा मेरा एक सैनिक सोच ले कि मेरी एक गोली से क्या हो जाएगा। 25 लाख सैनिक हैं, मैं अकेला क्या बदल दूंगा। अगर मेरा सैनिक ये सोच ले साथियों, तो लड़ाई हम बिना लड़े हार जाएंगे, कोई भी लड़ाई। आज इस लड़ाई का रूप बदलना है। प्रमोद जी ने जो बात बोली कि जामवंत है आपके सामने, दो जामवंत खड़े हैं आपके सामने हनुमान जी की ताकत याद दिलाने के लिए। पहले प्रमोद जी ने याद दिलाई, अब मैं याद दिला रहा हूं। अकेला चना वास्तव में भाड़ फूंक सकता है, अगर अकेला चना समझ ले कि मुझे ये तोड़ना है, मुझे इसको एक बार इतना मजबूत हो जाइए कि कोई भी ताकत आपके सामने बड़ी ना रहे। और मैं आपकी ताकत का अंदाजा भी बताता हूं आपको, आपके अंदर क्या ताकत है। गुड डॉट का एग्जाम्पल देके बताता हूं। मेरे सामने अभी 700 750 एक आदमी की ताकत क्या है। अगले 1 महीने में अगर आप सोच लें, और अगली कुछ स्लाइड में आपको मैं वो ताकत भी दे दूंगा कि आप वो कर पाएंगे। वो जिम्मेदारी मेरी, वो जिम्मेदारी प्रमोद जी की, कि आप अगर घर से बाहर निकले तो आप सक्सेसफुल होके आए। अगर आप लोग अगले 1 महीने में आप सोच लेते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 5 नॉन वेजिटेरियन परिवारों को शाकाहारी परिवारों में बदल सकते हैं। आपके पास इतने उदाहरण होंगे, मीट की इतनी कमजोरियां होगी अगले 15 मिनट में कि कोई भी परिवार आपको मना नहीं कर पाएगा। 5 परिवार मात्र, 5 परिवार मैं मानता हूं हिंदुस्तान में महीने में 5 बार नॉनवेज खाते हैं। 5 × 5 25, यानी 1 महीने में आप 25 जानवर बचाते हैं। मैं सिर्फ इसी महीने की बात करता हूं, अगले महीने की बात नहीं कर रहा। इस महीने 25 जानवर, 12 महीने में, आज इस महीने में आपकी की गई ताकत से 300 जानवर बचेंगे साथियों। अगर हम 30-40 साल जीते हैं, 12,000 जानवर, आपकी अकेले की ताकत से 12,000 आत्माएं आज ही आपको धन्यवाद दे देगी। अगर आपने सोच लिया कि पहली गोली मैं चलाऊंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा कोई और आए ना आए, मैं देखूंगा नहीं पीछे कि प्रमोद जी, दीपक जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं अकेला आगे बढ़ जाऊंगा। 12,000 आत्माएं साथियों, बहुत, मतलब एक, मैं कई बार बोलता हूं गाय की एक रोटी बड़ा आनंद देती है अंदर, तो 12,000 आत्माएं। आप एक कदम बढ़ा लीजिए, एक बार एक नॉनवेज परिवार से मिल लीजिए, उसको हमारा गुड डॉट खिला दीजिए, उसको समझा दीजिए कि नॉनवेज तुम्हारे परिवार में क्या क्या बुराई लेके आ रहा है। हम गुड फूड डे के दिन हम बात करते हैं जैसा अन्न वैसा मन। मैं मीट खाता हूं साथियों, मैं छोड़ देता हूं एक बार आत्मा की बात, मुझे नहीं पता उस मीट के अंदर क्या है, मुझे नहीं पता जो जानवर कटा है उसके अंदर कौन सी बीमारी है। तो आज इस बात को प्रण कर लें, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं वो प्लेटफॉर्म भावनाओं का प्लेटफॉर्म है, आरसीएम का प्लेटफॉर्म साथ में जुड़ने का प्लेटफॉर्म है। तो आज ये तय कर लें कि हमें जुड़ना है, हमें आगे बढ़ना है।
बहुत बड़ा अवसर है साथियों। मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह सकता हूं कि कोई ऐसा सपना नहीं है जो सपना इस लड़ाई में आप पूरा नहीं कर सकते। इस जीवन का, अगले जीवन का, उसके अगले जीवन का, कोई भी ऐसा सपना नहीं होगा साथियों। एक बार इस पथ पे आप कदम बढ़ा लीजिए। और जो मैंने कहा आपको कि जब इस लड़ाई में हम उतर रहे हैं, मैं जब कह रहा हूं कि आप पहली गोली आप चलाएं, हमारे प्रोडक्ट में बहुत ताकत है साथियों। पूरी दुनिया ने आज के दिन सर्टिफाई किया है, पूरी दुनिया ने माना है। विश्व धर्म संसद, जहां हमारे स्वामी विवेकानंद गए थे आज से 150 साल पहले, वहां तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा है। दुनिया भर के धर्म गुरुओं ने प्रोडक्ट खाया है, दुनिया की सारी कंपनियों के ऊपर। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में हमारे आसपास कोई है भी नहीं, पर दुनिया में जो कंपनियां 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, उन कंपनियों के सामने आपके गुड डॉट को चुना गया साथियों विश्व धर्म संसद में। ताकत आपके पास है। मैं आपको छोटा हथियार नहीं दे रहा हूं, मान के चलिएगा। दुनिया की जो सबसे ताकतवर तोप है वो आप लोग लेके बैठे हैं। एक बार भरोसा जताना है। हमारे पास तोप है साथियों, और मीट की तोप की जो दुनाली पीछे जो कहते हैं, जहां से बम कहां से निकलता है, उसका बम उल्टी तरफ निकलता है। हमारा तो आगे जाता है, मीट खाने से नुकसान होता है। हम तो फायदे की बात करते हैं साथियों गुड डॉट में कि आपके शरीर में हम क्या अच्छा कर देंगे। मीट खाने से साथियों बीमारियां होती है। प्रोडक्ट की जो हमारी ट्रेनिंग होगी, मैं चाहूंगा एक बार डिटेल्ड प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम लोग वापस बैठेंगे। उस दिन मैं कोशिश करूंगा 2 प्रोडक्ट पकड़ के आपको उन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड बात करें। ये बीमारियां हैं साथियों, और ये सर्टिफाइड है। ये मैं नहीं बोल रहा, एक कोई अननोन आदमी नहीं बोल रहा, WHO बोल रहा है, मेडिकल एसोसिएशन बोल रही है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं। आपके आसपास आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर कहता भैया मीट बंद कर दीजिए, आप मीट खाएंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। प्रमोद जी, कई बार मैं एक बात बोलता हूं, 45 के बाद डॉक्टर कहता है भैया मीट नहीं खाना। सबको पता है, बच्चा 3 साल का नहीं होता तब भी कहा जाता है बच्चे को मीट नहीं खिलाना। इसका मतलब यह है कि 3 के पहले मीट खराब, 45 के पहले मीट खराब। जनरली ये समझ में आता है, ऐसा नहीं है। मीट 3 के पहले भी खराब है, 45 के बाद भी खराब है, और 3 से 45 के बीच में भी खराब है। हमारा शरीर ताकतवर होता है साथियों, हमारा शरीर लड़ लेता है तब उससे। ये मानो कि आपने अपने घर में दुश्मन भेज दिए लड़ने के लिए। एक दिन आपका शरीर जब खंडर बनने पे आ गया, आपका शरीर जब गिरने लग गया, तो आपका डॉक्टर एडवाइस करने आता है कि अब मत खाओ भैया, आपने तोड़ दिया खूब इसको। एक बार ये बात अगर आप भरोसे के साथ किसी को बोल देंगे साथियों, तो मुझे नहीं लगता कोई परिवार वापस सोच भी पाएगा मीट खाने के लिए। तो साथियों, प्रोडक्ट ताकत की मैं बात करूं, हमारा प्रोडक्ट प्लांट से बना हुआ है। अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं इसके अंदर, सोया से लेकर, फ्लैक्सीड से लेकर, गेहूं के पाउडर, गेहूं के आटे से लेकर, चावल के आटे से लेकर, जितनी चीजें हम खाते हैं उन्हीं चीजों से मिलके हमने हमारा वेज बाइट बनाया है। ये कंपैरिजन है साथियों। ये मैं कह रहा हूं, जो हमारा जिससे लड़ाई है और जो हम हैं वो आपके सामने है। प्रोटीन हमारे अंदर सबसे ज्यादा है, ये आप दिमाग में बिठाइएगा। देखिए, आप जब बात करने जाएंगे किसी की, तो आपकी आवाज में भरोसा होना चाहिए, वो दम होना चाहिए जिस दम के साथ प्रमोद जी बोलते हैं। वो दम होना चाहिए कि अगले को लगे इस आदमी को सब बात पता है। और पहले ट्रायल कीजिए। मैं जो बता रहा हूं उस बात को मनन करना, आप उस बात को गूगल करना, उस बात के अंदर और डिटेल निकालना कि उस बात के अंदर और क्या जानकारी आप जोड़ सकते हैं। तो एक तरफ मीट में साथियों हर चीज नेगेटिव है, आपके वेज बाइट में हर चीज पॉजिटिव है। प्रोटीज की मैं बात करूं साथियों, तो अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर घर का प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान में कोई RCM का ऐसा परिवार नहीं है जहां प्रोटीज नहीं पहुंचा है, और घर में जाकर ऐसी कोई रसोई में ऐसी डिश नहीं बनी है जहां प्रोटीज अंदर नहीं घुस गया हो। आपने भले ही पराठे बनाए हो, भले ही पकोड़े बनाए हो, भले ही कुछ भी बनाया हो, आज के दिन मुझे लगता है कि हमारे घर की हर रेसिपी में हमारी से लेकर, रायते से लेकर, दही बड़े से लेकर, कोई ऐसी चीज नहीं है। साउथ में जाऊं तो डोसे बन गए हैं साथियों। कोई ऐसा पकवान हमारा नहीं है जहां प्रोटीज यूज नहीं हुआ। उस दिन हमने दूसरी बात की थी साथियों, वापस थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर लेते चलेंगे हम। कुछ नए साथी जुड़े हैं, उनके लिए वापस ये बात करते हैं। कोविड में साथियों रिकवरी प्रोटोकॉल में प्रोटीज
यानी प्रोटीन, मेरे लिए प्रोटीन मतलब प्रोटीज, यानी प्रोटीन को कंपलसरी किया है सरकार ने, प्रोटीन को कंपलसरी किया है डॉक्टर ने, प्रोटीन को कंपलसरी किया है। हर प्रकार की जो स्वास्थ्य की शिक्षा है वहां पे ये कहा गया है कि अगर आप प्रोटीन की मात्रा भरपूर रहती है आपके खाने में तो आप कोविड से लड़ने में बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं। ये सरकारी गाइडलाइन है साथियों जो मैंने आपके सामने रखी है। और अगर प्रोटीन की बात करें, वापस थोड़ा सा रिमाइंडर, वेज बाइट में नॉन वेज के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रोटीन है। किसी भी नॉन वेजिटेरियन, किसी भी मीट के मुकाबले हमारे वेज बाइट में ज्यादा प्रोटीन है। पूरे भरोसे के साथ, पूरे दम के साथ आप ये बात बोल सकते हैं। वेज की मैं बात करूं साथियों तो देखिए, दाल में हम प्रोटीन मानते हैं। शाकाहारी परिवार से जो लोग आते हैं वो कहते हैं भैया दाल खाओ तो प्रोटीन मिल जाएगा। दाल में साथियों 25 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। दूध में होता है 4.5 ग्राम। हमारे प्रोटीन में साथियों 56 ग्राम प्रोटीन है। तो दूसरा वादा जो उस दिन हमने एक दूसरे से किया था वो वादा ये था कि हम दिन में एक डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। एक भी दिन मिस नहीं करेंगे जिस दिन हम हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते। आज वापस रिपीट करता हूं साथियों, अगर छूटा है ये वादा तो वापस रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि ये वादा नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है साथियों। तो बिल्कुल वापस घर में नोट करवा दीजिए। मेरी भाभियां मेरी बात सुन रही है तो आप नोट कर लीजिए। अगर चूके हैं तो फिर से इस देवर की रिक्वेस्ट सुनिए, अगली बार नहीं बोलना है। और जिन्होंने फॉलो किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बनाइए रखिए। आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है। आपको जो अच्छा लगे वो खाएं, पर अपने शरीर को पूरा प्रोटीन दें। गुडसिप के बारे में आज ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है प्रमोद जी ने बहुत अच्छे से कवर किया आज। मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा बात करनी चाहिए गुडसिप के बारे में। एक बात बोलना चाहूंगा साथियों कि ब्रह्मास्त्र है। पानी पूरी का पानी इससे बना दिया, घर में गेस्ट आ गए तो चाय हमने इससे पिला दी, बच्चों को कोला पीना है तो हमने सोडा में डाल के पिला दिया। एक बार इसको थोड़ा बदल लीजिए, इसको घर का अंग बना लीजिए। दिन भर में आप सोच के देखिए कितनी ऐसी चीजें घर की है जहां पे गुडसिप जगह बना सकता है। जैसे आपने प्रोटीज को सब जगह घुसा दिया, जैसे प्रोटीज को आपने किचन में हर एक रेसिपी का पार्ट बना दिया, आपके जितने भी ड्रिंक्स हैं उन सब में आप गुडसिप को हिस्सा बना सकते हैं। विटामिन पिछली बार मैंने शेयर की थी आपके साथ स्टोरी, कोविड का सोच के हमने नहीं बनाया था, पर ईश्वर कई बार आपके ऊपर दयालु होता है। ईश्वर कई बार चाहता है आपसे कुछ करवाना। हमने जब सोचा तो कोविड का इलाज गुडसिप नहीं था। ये विटामिन किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड का इलाज हो जाएंगे साथियों। आज हमारे गुडसिप के जो इंग्रेडिएंट हैं, भले ही मैं विटामिन की बात करूं, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन D3, और या भले ही मैं हमारे तुलसी, काली मिर्च, लौंग, एलोवेरा, आंवला, पुदीना, अदरक, नींबू की बात करूं, इन सब चीजों को आज के दिन भले आयुर्वेद की बात करें, भले एलोपैथी की बात करें, सब नतमस्तक होके मान रहे हैं कि भैया कोविड में अगर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपके पास एक ही रास्ता है। आपके पास मात्र एक विकल्प है कि आप विटामिन की पूरी मात्रा लें, जिंक की पूरी मात्रा लें, और हमारा जो हिंदुस्तान का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है हिंदुस्तान का, उस ज्ञान को आगे लेके बढ़े। प्रमोद जी, अभी जो लड़ाइयां हो रही थी, नाम नहीं लूंगा, एलोपैथी वर्सेज आयुर्वेद, हम लड़ाई खत्म करना चाहते हैं साथियों। दोनों अच्छे हैं, दोनों हाथ है, दोनों मेरी एक आंख ही है, एक आंख ही। किस बात की लड़ाई सर? और गुडसिप हमारा सबसे एकदम क्लियर कट एग्जांपल है, बहुत क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल है, जहां हमने दोनों को मिला दिया। हमने कहा भैया हमें जहां से अच्छा मिले हमें चाहिए। यार एडिसन ने अगर बल्ब बना दिया, हम लाइट यूज क्यों ना करेंगे? करेंगे ना लाइट यूज। और हमारे आर्यभट्ट ने शून्य ढूंढा अगर, तो आर्यभट्ट का शून्य तो पूरे संसार को चला रहा है आज के दिन। तो ये मानवता का सवाल है। तो गुडसिप हमारा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे दो स्वास्थ्य के विज्ञान है, उनका मिश्रण है। कोविड से लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और जो बात प्रमोद जी ने कही मल्टी यूज वाली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि मल्टी यूज वाला प्रोडक्ट है। आपके घर की दिनचर्या बदल सकता है, आपके एक एक रूटीन में यह शामिल हो सकता है।
आपने सर बैंक का एग्जांपल दिया, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पे चाय बंद हो गई है। मैंने एक एमएलए का एग्जांपल शायद पिछली बार दिया नहीं दिया। हमारे पाली करके एक शहर है यहाँ पे, वहां शहर के एमएलए हैं, उन्होंने करीब करीब 40,000 पाउच अभी तक बंटवा दिए हैं शहर में, मेरे से पर्सनली मंगवा के। ये ताकत है साथियों, एक आदमी 40,000 पाउच की बात कर रहा है। हिंदुस्तान का 140 करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको आपने सुबह चाय पे बुला दिया और प्रमोद जी की स्टाइल में एक बार गुडसिप की चाय बना के पिला दी, 100% आपका ग्राहक बनेगा। जो ब्रह्मास्त्र की मैं बात कह रहा हूं, यकीनन ब्रह्मास्त्र है, ईश्वर ने दिया है हमें। कोई और प्रोडक्ट आप पहले बताएं ना बताएं, एक बार गुडसिप बता दीजिए, एक बार उसको पिला दीजिए, आपकी लाइन लग जाएगी। और फिर हमारे आरसीएम के 550 प्रोडक्ट है आपके पास, उसका घर की एक एक शेल्फ भर जाएगी साथियों, हम नहीं थकेंगे। तो सस्ता है साथियों, 16 रुपए डीपी के साथ अगर 4 चाय बनती है, 4 रुपए में चाय बनती है। मार्केट के इतने सारे प्रोडक्ट, इसमें और कुछ 4-5 फोटो मुझे और डालने पड़ेंगे सर, अब एक पानीपुरी का ठेला भी डाल देंगे इसके साथ कि भाई पानीपुरी वाले का धंधा भी हम बंद कर रहे हैं, या पानीपुरी वाले को बेचिए आप। तो मैं उल्टा कहता हूं, भाई पानीपुरी वाला, हेल्दी पानीपुरी वाला स्टॉल लगने चाहिए आपके शहर में। हम भैया विटामिन रिच पानीपुरी का पानी देते हैं, क्या बुराई है सर। तो कोला से लेकर, नींबू से लेकर, जलानी जलजीरा से लेकर, इनो से लेकर, पता नहीं घर के आपके 10-20 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी जगह मात्र अकेला गुडसिप ले सकता है। हर सीजन का प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनर्जेटिक बनाए रखता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। पिछली बार मैं मार्केट साइज नहीं बता पाया था आपको, उसके बाद मैंने स्टडी करी कितने हजार करोड़ का मार्केट है हिंदुस्तान का। अगर गुडसिप सबका मार्केट शेयर ले ले एक बार, या हमारे सामने टारगेट कितना बड़ा है, 75,000 करोड़ का मार्केट है, 75,000 करोड़ का मार्केट है, और आप मोनोपोली प्रोडक्ट लेके बैठे हैं। ईश्वर की दया है हमारे ऊपर कि आज के समय में जब मोनोपोली सपना होती है सर, आज के दिन किसी चीज की कोई मोनोपोली नहीं है सर। आप शर्ट खरीदने जाएं, 1000 ब्रांड है, हवाई जहाज खरीदने जाएं तो भी 100 तरह की कंपनियां मिल जाएगी आपको हवाई जहाज देने के लिए, हेलीकॉप्टर खरीदने जाएं भले आप। हिंदुस्तान में मोनोपोली सपना है लोगों के लिए, और आपका ये छोटा सा पाउच आपको वो ताकत दे रहा है जो ताकत शायद किसी के पास नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है साथियों। हमने बहुत स्टडी करी, मैंने पिछली 2 महीने से मैं सारे साथियों से पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान के किसी कोने में तो कुछ प्रोडक्ट नहीं आ रहे, नहीं है साथियों कहीं भी। तो इस ताकत को यूज कीजिए, जो ब्रह्मास्त्र आपके पास है उसको यूज कीजिए, रूटीन बना लीजिए साथियों। और जो तीसरी बात हमने कही थी उस दिन, तीसरा वादा जो एक दूसरे से किया था कि जितने सदस्य घर में हैं उतने गुडसिप के पाउच हमारे घर में रोज आए। घर में रोज आएंगे साथियों, तो घर में जो होम मीटिंग होगी वो भी गुडसिप से होगी। घर में मेरे मामा बुआ चाचा कोई भी आएंगे वो भी गुडसिप पी के जाएंगे। मेरे दोस्त घर में आएंगे तो गुडसिप जाएंगे। मैं ऑफिस से कोई मेरे कलीग अगर घर आ रहे हैं वो भी गुडसिप पियेंगे। मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो उसको आईडी लेनी पड़ेगी। जब आप एक बार बोलेगा गुडसिप दो, आप बोलोगे भैया गुडसिप तो ले लो, गुडसिप सस्ता करने का तरीका और बता देता हूं। तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ताकतवर प्रोडक्ट है साथियों। और जो तीसरा वादा हमने किया, एक बार वापस रिमाइंड करें खुद को, इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें। उसके बाद थोड़ी सी बात, जैसे नूडल्स की बात मुझे लग रहा है प्रमोद जी ने बहुत अच्छे से आपके सामने कही। ये सर हर घर की कहानी हो रखी है। जिस मेरे लीडर से अभी बात होती है, कहते हैं सर बच्चे पहले इंटरेस्ट नहीं लेते थे शॉपिंग में, हम क्या लेके आ रहे हैं, पर आजकल वो थैला चेक करते हैं कि हमारे नूडल्स लेके आए कि नहीं लेके आए। और अगर साथ चले हैं तो जैसा आपने कहा कि भैया मेरे तो 30-25-30 का स्टॉक एक बार ले लीजिए, या कार्टन ले लीजिए मेरा एक, आप 2 महीने भूल जाइए। करीब करीब हर लीडर से मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर हुआ है सर कि बच्चे इंटरेस्ट लेने लग गए। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है साथियों जहां स्वाद और स्वास्थ्य का मिलन हुआ है। राइस ब्रान ऑयल के साथ है साथियों। एक पिछली मीटिंग में एक स्लाइड नहीं थी, आपके पास आई होगी, पर मुझे लगता है नूडल्स के बारे में वो क्रांतिकारी स्लाइड होगी, जो चौथी स्लाइड होगी इसके बाद। हम अच्छे क्यों हैं साथियों? हमारे इंग्रेडिएंट अच्छे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल। मेरा गहना क्यों अच्छा है भैया? 24 कैरेट सोने से बना है। सिंपल।
हमारे नूडल्स क्यों अच्छे हैं कि हमने वो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो किसी के पास नहीं है। और प्रमोद जी, पिछले 3 दिन से मैं नूडल्स की क्वालिटी और इंप्रूव करने के लिए मेरी R&D टीम के साथ 72 घंटे से, आप मानिए कि हम सोए भी नहीं, रात को लेट भी हुए, हम और इंप्रूव करना चाहते हैं, हम और इसको अच्छा बनाना चाहते हैं। मैं बताऊंगा कारण क्यों और अच्छा बनाना चाहते हैं। हम लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे दिवाली तक इसका एक और रिफाइंड वर्जन, और आगे दुनिया हमारे पास आए उससे पहले हम और आगे निकल जाएं, वो कोशिश कर रहे हैं। और जब अच्छे इंग्रेडिएंट है साथियों तो नतीजा ये है, प्रोटीन की क्वांटिटी देखिए आप, हमारे अंदर सबसे ज्यादा है। डाइटरी फाइबर जो पेट को अच्छा रखने के लिए जरूरी, वो हमारे अंदर सबसे ज्यादा है। और ये वो स्लाइड है जो 3 रात से हमें जगा रही है, 3 रात से जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है। हिंदुस्तान में जिस कंपनी के नाम से नूडल्स को जाना जाता है, जिस प्रोडक्ट के नाम से नूडल्स का नाम लिया जाता है, उस कंपनी को सामने आके ये बात बोलनी पड़ रही है कि हमारे जो नूडल्स है, नाम नहीं लूंगा, हमारे जो नूडल्स है वो नूडल्स अनहेल्दी हैं। वो ये नहीं कह रहे हमारे नूडल्स कम हेल्दी है। साथियों, बहुत इस बात पे गौर करना, कम हेल्दी नहीं बोल रहे हैं वो, उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हमारे नूडल्स अनहेल्दी है। ये स्लाइड मुझे लगता है साथियों मोबाइल का वॉलपेपर बन जानी चाहिए आपके, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बस सीधा सिंपल मोबाइल खोला, बताया भैया इसमें देखो पहले ये क्या है। घर में खा रहे हो ना, खाने वाला बोल रहा है मैं अनहेल्दी भेज रहा हूं, तुम घर पे पैसा लेके अनहेल्दी लेके आ रहे हो, हम आपको हेल्दी दे रहे हैं। हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि हमारा जो चेंज करवा दिया आप लोगों ने, कि हम जिस ऑयल के साथ बना रहे थे हमें 1 महीना 2 महीना और रिसर्च करनी पड़ी, अब तो हमारा तेल भी हेल्दी है साथियों, और हेल्दी भी नहीं, दुनिया का सबसे हेल्दी ऑयल है। तो ये मुझे लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, आपकी मार्केटिंग के लिए, आपकी बात करने के लिए। और हिंदुस्तान के हर घर में ये नूडल्स मिलेंगे साथियों आपको। एक बार जाके बता दीजिए साथियों, कोई आदमी खड्डे में नहीं गिरना चाहता, कोई भी आदमी। जब आज गुड फूड डे की बात है, उस बात में तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अच्छे खाने की बात करें। तो साथियों, नूडल्स चौथा वादा हमने किया था, चूंकि नूडल्स हेल्दी है, तीसरी वेव का डर है, हमारे बच्चों को हेल्दी बनाना है, उनको प्रोटीन रिच खाना देना है। मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था पिछली बार आपके साथ कि साउथ के अंदर 2 बच्चों को प्रोटीन डेफिशिएंसी की बीमारी थी, उनको प्रोटीन डाइट बच्चे नहीं ले रहे थे, उनकी मदर्स ने उनको गुड डॉट नूडल्स देना चालू किए, बच्चों की बीमारी दूर हो गई, उनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी खत्म हो गई। वेट गेन के प्रमोद जी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं, बहुत सारे वीडियोज आए हैं पिछले 2-3 महीने में, जहां बच्चों ने अच्छा वेट गेन किया है। जो वीक थे, खाने में हेल्दी खाना नहीं खाते थे, उन बच्चों ने अच्छा वेट गेन किया है। तो चौथा वादा हमने उस दिन किया था कि हमारे बच्चे, चूंकि अगली जो वेव ईश्वर ना करे आए, और आए तो हमारे बच्चों के लिए सर्दी जुकाम बन के आए, उसकी तैयारी हमें आज करनी है। बच्चों को हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी है किसी भी कीमत पर। देखिए, मेरा झगड़ा, मेरी लड़ाई, मेरी बीमारी मेरे लिए आसान है, तकलीफ में आ जाऊंगा पर हारूंगा नहीं। बच्चे का आंसू मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उसको सामने रखते हुए हमें बच्चों को हेल्दी खिलाना है साथियों। अब विकल्प नहीं है हमारे पास। पहले कई बार हम थोड़े, कोविड से पहले मुझे लगता है मैं भी एज फादर कई बार ऐसे लीनियंट हो जाते, एक बच्चे जो खा रहे खाने दो यार, जैसा खाए खाने दो। पर इस कोविड ने सिखा दिया है कि हमें अच्छा खाना खाना है, स्वस्थ रहना है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद जो डायमंड क्लब और जो टारगेट्स की बात कही प्रमोद जी ने आपके सामने, 2500 बिजनेस वॉल्यूम तो मुझे लगता है आपके खाली ये कस्में पूरी कर देगी। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, गुड सिप यूज करेंगे, तो इन 2 बातों से ही आपका 2500 का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी है उस बात की। दूसरी बात जो आपके सामने आज कहना चाहता हूं, एक लिस्ट बनाइए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप मेथोडिकल काम करते हैं, नियम से काम करते हैं, उस नियम में एक छोटा सा नियम मेरा जोड़ना चाहता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा नहीं हूं, पर आज जो हमने कस्में ली है, आज जो हमने वादे किए हैं, वापस खुद को याद दिलाया है, एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में उन लोगों के, उन परिवारों के नाम लिखिए जिनकी तकलीफ से आपको तकलीफ होती है और जिनकी खुशी से आपको खुशी मिलती है। मामा, बुआ, चाचा, दोस्त, कोई भी, 10, 15, 5, 20, 25 लगे यार इस परिवार की तकलीफ से सही में नींद उड़ेगी मेरी यार, उस परिवार में कोई तकलीफ आएगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा।
और जो वादे आज हमने किए हैं, देखिए आप मेरा परिवार है, आप प्रमोद जी का परिवार है, आरसीएम, हम एक साथ परिवार में बैठे हैं। आज जो हमने वादे किए हैं साथियों, वो वादे उस अपनी लिस्ट तक लेके जाइए। लिस्ट के ऊपर नाम लिखिए, प्यार की लिस्ट। जिनसे प्यार करते हैं उनके नाम लिखिए, उनसे ये वादे लीजिए। और जब तक वादे न दे, पीछा मत छोड़िएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इतना तो हमें सिखा देती है कि जब तक जो चाहे मिल नहीं जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और इस बार धंधे की बात नहीं है, इस बार प्यार की बात है। जो खाए खाने दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, आपके व्यापार में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, पर ये 4 वादे उनसे लिए बिना नहीं होता है। हाई प्रोटीन डाइट खानी है, इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, परिवार के साथ बैठना है, कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं हमारे पास। और अगर किसी को समझ में आता है तो आरसीएम के इस प्यार भरे परिवार में मुझे लगता है और हमारे साथ ही जुड़ जाएंगे, और हमारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात दिल तक पहुंचेगी। जब मैंने सोचा, मैंने कहीं बात करी, मेरे दिल को भी छुई, मैंने किसी से सुना, मुझे लगा हाँ यार ये जरूरी है। बाकी सब बातें छोड़ सकते हैं, पर आज के इस काल में इन बातों को हम नहीं छोड़ सकते। तो वापस रिपीट करता हूं साथियों, पहली बात, परिवार के साथ बैठना है। आज मैंने जो बात जोड़ी, बिना मोबाइल के बैठना है, वर्चुअल वर्ल्ड नहीं, हम परिवार के साथ बैठेंगे, मोबाइल साइड में रख के बैठेंगे, अच्छी बात करेंगे। दूसरी बात, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, हम सब हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। आरसीएम का इतना बड़ा बुके है आपके सामने साथियों, इतने प्रोडक्ट हैं, हम सब हाई प्रोटीन डाइट लेंगे। तीसरी बात, गुडसिप यूज करेंगे, जितने सदस्य उतने गुडसिप, इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे। और जो नए तरीके आपके पास आते हैं गुडसिप के साथ में, वो तरीके आप हम तक पहुंचाएंगे। एक रिक्वेस्ट और है, मैं चाहता हूं कि इस आरसीएम का जो एक्सपेरिमेंट का परिवार है, जो इतना बड़ा परिवार, क्या क्या नहीं कर देते हैं आप, वो सब तक पहुंचे। तो हम तक आप वापस मैसेज करेंगे कि सर ये एक और तरीका है। चौथी बात, बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं इस बात को। बच्चों के स्वास्थ्य का इस समय में हमें बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है, हर तरह से। और अगर हम ये बात सारी करते हैं साथियों, तो ये जो नारा हमारा है, घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट, हम जल्दी ही इस नारे के करीब पहुंचेंगे। ये जो तिरंगे का तीसरा हरा है साथियों, ये तीसरे हरे में हम हमारा छोटा सा कहीं कोने में नाम लिख देंगे, हिंदुस्तान के हर घर में पहुंच गए। हमारे पास ताकत है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास प्रोडक्ट की ताकत है साथियों, हमारे पास आरसीएम के इस नेटवर्क की ताकत है, आप सबकी भावनाओं की, आप सबके जुड़ाव की ताकत है। अगर इस ताकत के साथ अगर हम जल्दी नहीं, मैं अब ये नहीं कह रहा पहुंचना नहीं पहुंचने का सवाल खत्म हो गया, अब जल्दी है। अब ये नहीं है कि हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो बात तो पक्की हो गई, पर अब जल्दी पहुंचना है। और जल्दी साथियों इनके लिए भी पहुंचना है। हर बार मेरी प्रेजेंटेशन इस स्लाइड के साथ खत्म होती है पिछले 4 साल से। इनके लिए पहुंचना है साथियों, इनकी मुस्कान के लिए पहुंचना है। हमने जो इस नेचर को जिस तरह से भोगा है, प्रकृति मां ने जिस तरह से हमारे ऊपर लुटाया है सब कुछ, रेस्पेक्ट करना है वापस हमें उसका। उनके लिए रेस्पेक्ट करना है जो शायद बोल नहीं सकते, उनके लिए रेस्पेक्ट करना है जिनकी तकलीफ कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी आंख के परे चली जाती है। और तकलीफ बहुत चीख के आती है। एक छोटा सा एग्जांपल, आपके अभी एक स्टडी हुई आपके साथ शेयर करूंगा। सर प्रमोद सर, यूके में जो बुचरीज है, बूचड़ खाने जो हैं, उन बूचड़ खानों के आसपास स्टडी की गई कि पागलपन के केसेस कहां ज्यादा आते हैं। बूचड़ खाने के आसपास सर 55% ज्यादा रेट थी लोगों के पागल होने की। सर ये साइंस है। एक एक घर में एक कोई बीमार आदमी आ जाए, एक निराशा भरा हुआ आदमी आ जाए, आपको निराशा घर कर जाती है अंदर। दुखी आदमी आपके पास आके बैठ जाए, आप उसके पास बैठना तक नहीं चाहते। है ऐसा, आप महसूस कीजिए, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, कोई दुखी आदमी आके आप पास बैठ गया, आप सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में चले जाएंगे, उसके पास नहीं बैठेंगे। आप ये सोचिए कि जब ये कटते हैं जानवर, उनकी आत्माओं से जब चीख जो निकलती है, वो चीख पहुंचती है साथियों, और उस चीख के लिए हमें काम करना है। इसी बात के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। किसी साथी के कोई प्रश्न हो, कोई बात शेयर करना चाहे, कोई पूछना चाहे, बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सवाल तो
आप अपनी स्क्रीन पे टच करेंगे, अनम्यूट हो जाएंगे। यस, राइट, प्लीज। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। एक्चुअली मिथिलेश जी, आप क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं आज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बारे में पूरे हिंदुस्तान को? प्रॉमिस तो ये है सर कि पिछले 30 साल से मैं मीट नहीं खाता जी, लेकिन अब ये मैं सोच रहा था कि बच्चों को जो है, क्योंकि छोटे हैं, कई लोग कहते थे कि बच्चों को मीट खिलाइए, अंडा खिलाइए, लेकिन मैं आज प्रॉमिस करता हूं कि मैं बच्चों को भी इसे दूर रखूंगा सर। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड। जब इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और दीपक सर का इतना बड़ा सोच है, तो उसके दीपक सर के साथ हैं हम लोग सर। गुड, वेरी गुड। देखिए, और इसमें मिथिलेश जी अपने को क्या करना है कि जन जन तक जो है इस अभियान को फैलाना है। बिल्कुल सर। हिंदुस्तान के घर घर में जो है हम इस अभियान को फैलाने में हम दीपक सर का सहयोग करें, टीम का सहयोग करें। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये इस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उदयपुर में है, और मोनोपोली जो है केवल आरसीएम के पास है। मतलब आपके अलावा कोई और कंपनी है ही नहीं जो तैयार कर रही हो इस प्रोडक्ट को। बिल्कुल। और मतलब अगर हाई प्रोटीन चाहिए, और वो जो स्लाइड दिखाई है ना दीपक जी ने, जिसमें कंपैरिजन कर रखा है फिश के साथ में, चिकन के साथ में, अलग अलग जो भी नॉन वेज की आइटम्स है उनके साथ जो कंपैरिजन कर रखा है, चाहे वो फैट का है, प्रोटीन का है, या अलग अलग चीजों का, वो बेमिसाल है। मैं ये कहता हूं कि प्रोटीन की अधिकता के लिए जितने भी बॉडी टेम्पल जिम जितने भी हैं, प्रिंट आउट निकलवा के सारे जिमों में वो जो है आप लोग फ्लेक्सियां उसकी टंगवाओ, ताकि पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन वेज एंड वेजिटेरियन बाइट्स। तो वो जो है बेहद जरूरी है हम लोगों को उसके ऊपर वर्क करना। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक दीपक सर हम सबसे तो मैसेज नहीं करवा पाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल। रात 12 बज जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग लिखते जा रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो आप छोड़ दीजिए, बहुत बुरी चीज है, आप मत खाइए। और ऐसा ही आप अपने आसपास के सर्कल को भी डिजाइन कीजिए। स्वामी तुलसीदास जी कहते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। यदि हम खुद को अनुशासित करेंगे तभी हम दूसरे लोगों को कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जय आरसीएम, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।